देखो भाई, मुझे ध्यान नहीं है सब्जी मंडी वाली रोड का, लेकिन बाकी ये है, तेरी टीआरपी पूरी हुई कि नहीं हुई अभी? कसर है। बात आप बता रहे हो वो तो बहुत ही गलत बात है और लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है वो तो। सेक्रेटरी साहब, पूरा प्रशासन गुजरना थी वहाँ से। सेक्रेटरी साहब, बहुत ही यूँ समझो कि कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। देखो भाई, मुझे ध्यान नहीं है सब्जी मंडी वाली रोड का, लेकिन कोई भी रोड बिना बनी नहीं रहेगी। सारी रोड करवाएंगे, सारे हल्के की एक भी रोड खाली नहीं छोड़ेंगे, पक्का 100%। हाँ, रेस्ट हाउस के चारों तरफ गंदगी का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। और शाम को उस गंदगी में आग लगा दी जाती है, जिससे वायु प्रदूषण रहता है। और भारत में हर साल 18 लाख लोग प्रदूषण से मारे जाते हैं। क्या कहेंगे? जो बात आप बता रहे हो वो तो बहुत ही गलत बात है और लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है वो तो। मैं अभी बात करूँगा। एक बार बात कराओ भाई, सेक्रेटरी साहब से बात कराइयो। चारों तरफ गंदगी है जी। अरे भाई बात सुनो, सेक्रेटरी बुलाओ। एक पीपल का पेड़ है जी नक्षत्र मंदिर के पास, वो बिल्कुल सूख चुका है और अंदर बिल्कुल उसका जो जड़ है बिल्कुल खोखली हो चुकी है। और वहाँ किसी के ऊपर वो गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसमें किसी की जान तक जा सकती है। हमने 2 बार खबर लगाई, लेकिन प्रशासन बिल्कुल अनजान बना हुआ है, इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसे की, ताकि वहाँ किसी की मौत हो जाए। क्या कहेंगे? वो पीपल का पेड़ इतना खतरनाक है। सेक्रेटरी साहब, पूरा प्रशासन गुजरना थी वहाँ से। सेक्रेटरी साहब आओ जी, आ जाओ। ये 2 समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर है जी। इधर आ जाओ। आप बेटी, आप इधर आ जाओ बेटी, आप उधर आ जाओ। एसडीएम साहब हैं, इनको सारी समस्या बताओ। सर, एक पीपल का पेड़ है नक्षत्र मंदिर के पास, रंगला ग्राउंड के बिल्कुल वहाँ 26 जनवरी मनाई जाती है, 15 अगस्त मनाया जाता है। और वो पीपल का पेड़ बिल्कुल खोखला हो चुके हैं, वहाँ किसी के साथ भी जानलेवा हादसा हो सकता है। 2 बार खबर लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल अनजान बना हुआ है। उसमें फॉरेस्ट को भी कह दिया, एमसी को भी कह दिया, हो जाएगा। 6 महीने हो गए बिल्कुल, वो गिरना अभी बरसात में हवा चलते गिरता है। हो जाएगा। ठीक है जी। और एक रेस्ट हाउस के चारों तरफ गंदगी का आलम है, शाम को इसमें आग लगा दी जाती है। भारत में 18 लाख लोग मारे जाते हैं वायु प्रदूषण से, और यहाँ रेस्ट हाउस के चारों तरफ गंदगी। क्या कहेंगे? नहीं, आग लगाने का तो कोई प्रोविजन नहीं। आग तो नहीं किसी को, चारों तरफ गंदगी है, और शाम को उसमें आग लगा दी जाती है। नहीं, आग अगर कोई लगा रहा है ना, अनऑथराइज आग लगा रहा है, तो उसमें अगर सूचना मिलती है तो उसमें आप हमारे पास रिपोर्ट करो, हम उनके अगेंस्ट एफआईआर करवा देंगे, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं। अगर अनऑथराइज कोई हो रहा है, कोई रिपोर्ट आपके पास आ रही है, तो हमें संज्ञान में। सर, डेहा बस्ती नहर पटरी पर डेहा बस्ती में एक स्कूल है। बेटा एक मिनट, ऐसा है आशीष, एक तो शहर की सफाई बहुत ही यूँ समझो कि कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सफाई की तरफ विशेष ध्यान दो। आपकी म्यूनिसिपल कमेटी में शहर में कहीं कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। उसका इलाज करो, परमानेंट इलाज करो। और ऐसा इंदौर जैसा स्वस्थ शहर चाहता हूँ मैं। कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई कमी हो किसी तरह की। एसडीएम साहब हैं, ये काम करने वाले बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। कोई समस्या किसी तरह की हो इनको बताओ, और कमेटी की समस्या कोई हो आशीष को बताओ। की बहुत गंभीर समस्या है, और एसडीएम साहब खुद भी उसका शिकार हो गए थे अतिक्रमण की वजह से। इन्हें भी गंभीर चोट आई थी। अतिक्रमण को भी लेकर के और पानीपत करना आते सभी जिलों में अतिक्रमण हटाए जाए, लेकिन सब चीज़ों के अंदर 40 फुट दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ था। एक दिन नगर पालिका वाले आते हैं, उसके बाद फिर उनको वही कुछ नहीं होता, उसके बाद फॉर्मेलिटी होती है, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। नहीं, उसमें रेगुलर नोटिस भी दे रखे हैं, और हमने अभी डीटीपी को लिख के भी दिया है। सर, आप खुद भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। मान ले, तो एक बार मेरी बात मानो।
जो इसमें हमने पोल और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का है, क्योंकि जब एमजी रोड दोबारा से बन रही है, जी। जो बनेगी, तो उसमें ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए एक्सीन साहब ने तो खुद तब तक स्थिति ऐसी रहेगी सर? नहीं, एक्सीन साहब वो ट्रांसफार्मर और पोल शिफ्ट करवा रहे हैं, तभी रोड बनाएंगे। और कब उसके तक हो सकता है सर? और एक बार इन क्विक टाइम हो जाएगी, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। विधायक जी, एक गांव में दो वाइन शॉप की दुकानें खुल चुकी है, तो इसके बारे में क्या कहें, जिससे महिलाएं या बड़े बच्चे ऐसा है, अभी डीसी साहब से मेरी बात हुई है, जिनको प्रॉब्लम है गांव में के नज़दीक अगर कोई ठेका खुला हुआ है उनको शिकायत करो, वो फ़ौरन हटवाएंगे और उसको दूर करवाएंगे। सर, जो चीन से लेकर के पानीपत वाली जो सड़क है, ये अभी बनने के लिए तैयार नहीं हुई है। ऐसा कब है, बनने जा रही है सड़क? जीन से जो सफीदों है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बनने में। ये 10 मीटर की बनेगी नई सड़क। और दूसरी जो पानीपत कॉन्स्टिट्यूंसी की और ये अपनी इसराना कॉन्स्टिट्यूंसी है साथ में, इसकी यहाँ तक जब तक उसकी हदूद है इसराना की, यानी लगभग 4 किलोमीटर सफीदों से पानीपत की तरफ, वो 4 लेन बनेगी और महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी। रेलवे रोड पे काम हो जाएगा जी, रेलवे रोड पे जी। रेलवे रोड पे 1-2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन रेलवे रोड के नगर पालिका के प्रति और प्रशासन के प्रति का विरोध है। आप देखिए, अपना देश 1300 साल गुलाम रहा है। लोगों की मानसिकता, जब तक यहाँ लोग खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, खुद दिलचस्पी आप लोग नहीं लोगे जो यहाँ के रहने वाले हैं, जब तक कोई अब मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब तक लोगों की ज़हनियत नहीं बदलेगी खुद, और वो पूरा कॉशियस होके अपने ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे, समाधान बहुत मुश्किल है। हर आदमी यूँ चाहता है कि अरे मेरे घर के सामने अगर गंदगी है तो मैं उसका नोटिस लूँ, जिसको कहना है उसको कहूँ, और मेरे पास अगर कोई गंदगी है मैं तो खुद उठा लेता हूँ उसको। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? अगर बनाना नहीं था तो उखाड़ने की क्या जरूरत थी कि 2 महीने पहले बरसात से पहले 2 महीने उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन ये सारे कोई कार्रवाई नहीं भाई, अब तो बरसात हो रही है तो बनने में परेशानी भी आएगी। और बाकी ये तेरी टीआरपी पूरी हुई कि नहीं हुई, अभी कसर है। चलो खैर, बता क्या रेलवे रोड की जो बात है, सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, 3-4 दिन में बना के 3-4 दिन में शुरू हो जाएगी आपकी जो। शुरू कल ही करवा देंगे। गरीब परिवार के राशन कार्ड भी काट दिए गए हैं, जो कि नहीं कटने चाहिए, क्या करेंगे? जितने भी समस्या हैं आप एसडीएम साहब आपका समाधान करेंगे। जिस डिपार्टमेंट को कहना है, जो इनके कहने से होगा ये कहेंगे, जो इनके कहने से नहीं होगा मैं करूँगा। मंडे और थर्सडे को हमारे ऑफिस में हर एक डिपार्टमेंट आता है, चाहे वो क्रिड की समस्या है, चाहे परिवार पहचान पत्र की समस्या है, उसमें सारे अफसर वहीं होते हैं। तो मेरी सब लोगों से भी अनुरोध है, उसमें एक बार 10 से 12 मंडे टू थर्सडे आ जाया करें। बात है, हम एडीसी साहब से हम भी फॉलोअप कर लेते हैं, और अगर किसी ने वहाँ एडीसी ऑफिस से करवाना तो वहाँ पे भी जा सकता है। सर, एक नहर पटरी पर डेहा बस्ती में प्राइमरी स्कूल चल रहा है। एक ही कमरे में 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं और खिड़की से सांप घुस जाते हैं। ना बाथरूम है, ना पानी की सुविधा, ना लाइट की सुविधा। कोई फैसिलिटी नहीं थी वहाँ। टीचर को भी नदी पे जाना पड़ता है। हाँ, कौन सी डेहा बस्ती, डेहा बस्ती, नहर पटरी डेहा पर। बस्ती। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है जी, सिर्फ रेस्ट हाउस से। एसडीएम साहब आप देखना, मैं करता हूँ सर, मैं डीओ से बुला के एक बार बात करता हूँ कि वो ऑथराइज्ड है, कैसे है, क्या है, मेरे लायक जो बात मैं करवा दूँ। विधायक जी, एक समस्या और बहुत बड़ी गंभीर है। सेक्रेटरी साहब आप खड़े हैं, नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। आपकी नगर पालिका से पानी पीने का जो पानी है, लाखों लीटर पानी डेली व्यर्थ होता है वहाँ से ओवरफ्लो होके। नगर पालिका बिल्कुल बैक साइड पे 4-5 बार खबर भी लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं उसकी। जहाँ पीने का पानी है सर, वहाँ जाके पूछो ना क्या हालात है लोगों की, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता। और आप लोग लाखों लीटर पानी वेस्ट करते हैं रूटीन में, रोजाना सुबह शाम। सर रूटीन में, मेरा घर वहीं पे है सर, रूटीन में लाखों लीटर पानी। स्पेशल एक बंदे की ड्यूटी है उसको। सर कोई ड्यूटी नहीं है, आप गलत मत गाइड करिए, कोई ड्यूटी नहीं है सर। दादाजी बहुत पीने का पानी लाखों लीटर व्यर्थ, लाखों लीटर। आप इसका ध्यान करो। कोई ध्यान नहीं है जी।
10 बार खबर लगवा चुका हूँ मैं, कोई लेकिन बात, कोई ये सब अब ध्यान कर ले। चलो, नहीं, इसलिए मैंने आपको उसमें एक स्पेशल सर, बंदा जहाँ डिप्यूट पीने का करवा पानी नहीं मिलता वहाँ हाँ से बेटा, क्या हाल है? बोलो। उसमें एक स्पेशल बंदा डिप्यूट करवाते हैं ताकि विधायक जी, नगर पालिका वेस्टेज ना हो। की टॉयलेट का भी बहुत बुरा हाल है इस जी, नगर पालिका की जो टॉयलेट है उनका भी बहुत बुरा हाल है। उसका भी ध्यान दे वही विशेष। दफ्तर में नगर पालिका के जो टॉयलेट हैं उनका विशेष ध्यान करके सफाई करवाओ, सब जगह का बुरा हाल है। कोई मार्केट कमेटी से आया हुआ है भाई? मार्केट कमेटी से आया कोई? विधायक जी, एसडीएम साहब, विधायक जी, सफीदों से डिडवाड़ा कई सालों से सड़क के बहुत बुरे हाल है और कमेंट में आया हो कि वो सड़क कब ठीक होगी सफीदों से डिडवाड़ा के लिए? उसका तो बरसात के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बरसात के बाद शुरू हो जाएगी। सड़क आपकी कोई भी खराब नहीं रहेगी, सारी सड़कें ठीक हो अभी जाएगी। एक वार्ड 5 से पार्षद आई हुई थी, उनका कहना था कि पिछले 3 साल से जब से मैं पार्षद बनी हूँ ना तो मेरे वार्ड में कोई काम हुए, उल्टा मैं एप्लीकेशन देती हूँ तो मुझे फोन पर धमकियाँ मिलती हैं। वो मिल चुकी है, अभी वही होगी शायद। वो अभी बेटा उनका सारा समाधान करेंगे, सेक्रेटरी साहब से मिला दी, वो मिल कर देंगे उसका समाधान। और बताओ, और बताओ।